वेलकम टू जीजस न्यूज़ तक में आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती आज बात करने वाला हूं बिपिन रावत सर के बारे में। बहुत बेहतरीन काम इन्होंने किया था जीवन में। जब तक इनका कार्यकाल रहा है तब तक बहुत अच्छे से इन्होंने मैनेज किया। थल जल वायु तीनों सेनाओं को इन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया। जब भी डिमोटिवेट होते थे जवान तब ये जाकर के उन्हें मोटिवेट करते थे। हमारे भारत देश के जवान हैं मेरे प्रियो। आज ऐसे सर को मैं सलाम करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर इनकी आत्मा को शांति देना, क्योंकि ये हमारे भारत देश के वीर सपूत हैं, ना कि ये किसी प्रकार के नेता हैं, ना ही किसी प्रकार के मक्कार हैं। इन्होंने हंसते हंसते हमारे देश के लिए बलिदान चढ़ जाते हैं। हमारे जवान हमारे देश की शान हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिस देश में रहो, जिस शहर में रहो, जिस गांव में रहो, वहाँ की आज्ञाओं को, वहाँ की बातों को, वहाँ की सरकार की बातों को मानना होगा। तो हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं कि हमारे भारत देश के वीर सपूत शहीद होते हैं। यहाँ पर जो मृत्यु को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति देगा। हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि उनके परिवार को साहस देना परमेश्वर, क्योंकि ये किसी भी प्रकार के गद्दार नहीं थे। ये हमारे भारत देश के मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, इस बात को हमें समझना चाहिए। आज हम आदर करते हैं आर्मियों वालों का, उनका सम्मान करते हैं, हम नेताओं का नहीं करते हैं जो 5 साल के लिए कुर्सी छोड़ देते हैं, 5 साल के लिए दंगे करवा देते हैं, दूसरों को मार काट डालते हैं, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर देते हैं नेता लोग। ऐसे नेता यदि मरते तो शायद मैं ना उनके लिए परमेश्वर से दुआ करता कि परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि गद्दार हमारे देश में बहुत सारे नेता हैं। जंद गद्दारों की वजह से आज हमारे भारत देश में समस्याएं आती हैं। तो इसीलिए हमें परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना कि परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति देना। बिपिन रावत के बारे में बात करते हैं तो ये 8 तारीख की घटना है, लेकिन मैं आज परमेश्वर से सभी मसीह भाई बहनों के सामने आप भी उनके परिवार के लिए दुआ कर देना कि परमेश्वर, भले उनका मजहब दूसरा था, भले दूसरे को मानते थे, लेकिन वो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, उन्हें शांति देना। हम सभी के लिए दुआ करना जानते हैं। हम मसीह लोग हैं, हम शांति प्रिय हैं, हम सभी के लिए दुआ करते हैं और दुख को बयान करते हैं कि आज हमारे दिल में दुख है। यदि कोई नेता मरता, यहाँ तक कि भारत का प्रधानमंत्री भी मरता, तो हमें तकलीफ ना होती। मुझे कोई नफरत नहीं है प्रधानमंत्री से, ना ही किसी भी प्रकार के नेताओं से, लेकिन जो गद्दार हैं देश के प्रति, उनके लिए मैं कभी भी दुख प्रकट नहीं करूंगा कि आज हमारे परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि इन्हीं गद्दारों के वजह से, जन नेताओं के, जन सांसदों, जन नेताओं के वजह से आज हमारे भारत देश के वीर बहुत ज़्यादा मात्रा में शहीद हो रहे हैं। यदि हम देखते हैं तो हर साल सैकड़ों की संख्या में शहीद होते हैं मेरे प्रियो। इस बात को हमें याद रखना है। कोई नेता और मंत्री के लड़के नहीं थे, कोई विधायक और मंत्री के लड़के नहीं थे, ये सब गांव के थे, ये सब किसान के बेटे थे। आप हमें एक लड़का बता दीजिए कि आर्मी में हो, बॉर्डर पर वो खड़ा हो, किसी नेता का, किसी सांसद का, किसी विधायक का, किसी भी कितने भी बड़े ओहदे का क्यों ना हो, कोई नहीं है मेरे प्रियो। हमारी ही बीच से निकल करके जाते हैं और भारत देश की सेवा करते हैं और भारत देश से दूसरे देश से लड़ते हैं मेरे प्रियो, हम सभी के लिए। इसलिए हमें दुख होता है, तकलीफ होता है कि बिपिन रावत की जो घटना हुई, उनको परमेश्वर शांति दे, उनको उनकी आत्मा को शांति दे। हम यही दुआ कर सकते हैं और यही प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर से कि जितने भी शहीद हुए हैं उनमें बिपिन रावत की पत्नी भी मौजूद थी, जो कि जहां पर तमिलनाडु के कन्नूर में ये घटना घटती है मेरे भी, आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी दुआ कर दीजिएगा, क्योंकि हम प्रेम करने वाले हैं, हम प्यार करने वाले हैं, हम नफ़रत नहीं फैलाते हैं। जो नफ़रत करता है हम उनसे भी नफ़रत नहीं करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो तुमसे नफ़रत करता है उनके लिए दुआ करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए विनती करो।
तो आज हमारा कर्तव्य है कि हमारे भारत देश के वीर सपूत शहीद हुए हैं भारत देश के लिए, और बिपिन रावत के लिए, बिपिन रावत सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जब तक उन्होंने काम किया बहुत बारीकी से, चाहे वो चीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कश्मीर हो, बहुत अच्छे से काउंटर उन्होंने किया है। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। आप सभी लोग परमेश्वर उनके परिवार के लिए परमेश्वर से दुआ कर दीजिएगा। एक बार अपने मुंह से ज़रूर बोल दीजिएगा कि परमेश्वर, भले उनका मजहब अलग था, भले वो दूसरे को मानते थे, लेकिन वो आपके बेटे हैं। परमेश्वर आपको इन्हीं बातों से आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। धन्यवाद। जय हिंद।